Good morning, students. In the previous lecture, we have studied about the Ampere's circuital law. Now we will use the concept of the Ampere's circuital law to calculate magnetic field due to a solenoid. So before starting solenoid, you should know what is solenoid. Although you have studied some basic concepts in class 10th related to solenoid. So what is solenoid? Solenoid is a channel. You have studied that it is a wire closely wound in the form of helix. Its length is very large as compared to diameter. अब देखो जी डायमीटर का साइज इतना है, जब इसको आप खींचेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा है, लेकिन डायमीटर का साइज छोटा है। ये आपने पढ़ा था। सोलेनॉइड क्या होता है कि एक सोलेनॉइड जो होता है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये भी आपने पढ़ा था कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक एक छोटा छोटा, अगर आप इसको ब्रॉडर व्यू में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस तरफ अगर आप देखने पर नॉर्थ पोल है तो इस तरफ क्या होगा, साउथ पोल, यानी एक छोटा सा लूप नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस तरीके से ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये वाले, और नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये सब मैग्नेट की तरह बन जाते हैं। एक एंड पर नॉर्थ बसता है और दूसरे एंड पर साउथ बसता है। तो इसी तरीके से एक एंड बिहेव करता है नॉर्थ पोल और एक एंड बिहेव करता है साउथ पोल। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये सब चीज़ें हमने क्लास 10th में पढ़ा था। Now in this class, means in the class 12, we will derive that what is the value of the magnetic field produced due to a solenoid. ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और सोलेनॉइड वैसे यूज़ कहाँ होता है, सोलेनॉइड का यूज़ होता है टीवी में, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। सिंकोट्रॉन में यूज़ होता है, सिंकोट्रॉन में सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों को यूज़ करते हैं। टोरॉइड का मतलब जैसे दोस्तों सोलेनॉइड का हेड और टेल मिला दोगे तो वो बन जाता है टोरॉइड बन जाता है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, तो डायग्राम जरा ध्यान से देखना कि डायग्राम क्या चीज़ है। देखो पहले मैं छोटे छोटे बॉक्स बना लेता हूँ इसमें। यहाँ पे बनाया डॉट और यहाँ पे बनाया क्रॉस। देखो जी डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है, करंट तार है ना, तार लपेटा हुआ है हेलिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ से जब तार निकल रहा है करंट कैरिंग वायर तो क्या हो जाएगा डॉट, और यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा मतलब क्रॉस। तो इस तरीके से ये तार लपेटा हुआ, ये कुछ वो अरेंजमेंट है यहाँ पर डॉट और क्रॉस के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है। तो ये डॉट का मतलब जो करंट कैरिंग वायर है वो ऐसे निकल रहा है, और फिर यहाँ मतलब इनसाइड, फिर ऐसे बाहर, फिर ये इनसाइड, फिर ये बाहर, फिर इस तरीके से ये तार लपेटा हुआ है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो कैसे डेवलप होती है, यूनिफॉर्म। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होती है। अब हम लोग यूज़ करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ फ्रॉम एम्पियर्स circuital law. Okay, here we will use the Ampere's circuital law, B dot dl is equal. ठीक है। So for that what we have to use before applying the Ampere's circuital law, Ampere said that you have to imagine one imaginary surface that is क्या, Amperial loop P, Q, R and S। तो लेट अस अप्लाई, यहाँ पर लिख लो P, Q, R, S। इसी क्लोज्ड सरफेस के अराउंड हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं। तो फर्स्ट P से Q, B डॉट dl, फिर P से Q हो गया, Q से R, B डॉट dl, अगेन R to S, B डॉट dl, अगेन S to P, B dot dl। In this way, what we are doing, we are applying
इंटीग्रेशन, क्लोज्ड पाथ को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिए और इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। सो बी डॉट डी एल पी से क्यू, अब डी एल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना है 0, सो बी डी एल कॉस 0 यहाँ पे हो जाएगा पी से क्यू, ठीक। सेकेंडली क्यू टू आर बी डी एल कॉस हाउ मच 90, डी एल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 90। फिर इधर आर टू एस बी डी एल, एंगल कितना है आर टू एस आउटसाइड, आउटसाइड में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0, आउटसाइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। और एस टू आर, एस टू पी, एस टू पी बी डी एल हाउ मच दैट इज cos 90। सो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये तो cos 90 0 हो गया, ये आउटसाइड ये 0 है, ये 90 ये 0, यानी तीनों खत्म है फैक्टर। क्या बचा हमारे पास बी डी एल, और ये डी एल सारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बी इंटू एल, एल मान लिया टोटल लेंथ, ये पूरा जो लेंथ है ना पी से क्यू, क्यू से और आर, ये जो टोटल आ जाएगा, सॉरी यहाँ से है पी से क्यू जो है ना, ये लेंथ कितना है ये एल, क्योंकि देखो यहाँ से ना डी एल पी से क्यू हम लोग जोड़ रहे हैं, ये लेंथ कितना है डी एल, तो बी डॉट डी एल ये कितना आ गया बी डॉट डी एल। अब देखो मैं जानता हूँ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ, यानी जो टोटल करंट इन पी क्यू आर एस, अब समझ आ रहा है, टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ, मतलब इस पूरे क्लोज्ड पाथ के अराउंड जो टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है, तो म्यू 0 टोटल करंट, तो टोटल करंट तो इसमें देखना भी ना कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n इंटू एल इंटू आई। अब ये समझेगा ना एन एल क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। What is n here? Remember this thing. Very times in the numerical students are confused. n को number of turns ले लेते हैं, ध्यान रखना ये n is number of turns per unit length, per unit length, तो total length में कितना हो जाएगा nl, इसलिए nl into I, और ये कितना है, ये कितना है हमारा b into l, l से l कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज म्यू 0 n I, ठीक है। सो दिस मच अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, और एंड्स पर ये ध्यान रखना है, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, तो म्यू 0 n I अपॉन 2, ठीक है। एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है हाफ हो जाती है, बाहर कितना होता है 0 होता है, अंदर कितना होता है म्यू 0 n I, ठीक है। थैंक यू।